तो दोस्तों स्टॉक मार्केट का एक बड़ा इवेंट इस वक्त निकल चुका है। यूएस में इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किया गया, सेम इंटरेस्ट रेट रखा गया है। अब मार्केट में यहाँ पर फिर से पॉजिटिविटी ये आने लगी है कि हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स थे वो अब बंद हो चुके हैं और जो नेगेटिविटी थी वो अब पीछे छोड़ चुकी है। यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है वो भी कूल डाउन हो चुकी है, एक टाइम पे 5% तक पहुंच गई थी, वो अभी गिरकर 4.6% के आसपास तक आ चुकी है। तो ऐसे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स पे जहां पर या तो वैल्यूएशंस कम है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो यहां पर अपॉर्चुनिटी ऐसी कंपनीज में अगर आप 1-2 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये स्टॉक्स आपको एक अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले आईसीआईसी बैंक, तो देखिए ये स्टॉक अगर हम देखेंगे पिछले 1 साल में कंसोलिडेशन में चलते हुए नजर आ रहा है और यहां पर लगभग अगर हम 1 साल की बात करते हैं 3% की रिटर्न इस स्टॉक ने दी है। लेकिन प्रॉफिट्स को देखिए, 3 साल में 53% की ग्रोथ है, 5 साल में 35% के आसपास की ग्रोथ है और 1 साल में लगभग 36% की ग्रोथ है, 10 सालों में 14% के आसपास की ग्रोथ है। अब प्रॉफिट्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला है लेकिन उसके हिसाब से स्टॉक्स में ग्रोथ नहीं आई है। एज अ रिजल्ट अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर इसकी जो वैल्यूएशंस है वो काफी नीचे आ चुकी है। तो 1 साल में लोएस्ट वैल्यूएशंस पे ये है, 5 साल में इवन अगर हम देख रहे हैं लोएस्ट वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक आ चुका है। हम अगर 10 साल में देखते हैं तो 10 साल के लेवल्स पे यहां पर आपको देखने को मिलेगा। 10 साल में मीडियन पी 19.2 की थी जो अभी गिरकर 16 के आसपास की आ चुकी है और कंसोलिडेशन फेज यहां पर इसका पूरा होते हुए नजर आ रहा है। अगर हम यहां पर बात करें इसकी सपोर्ट लेवल्स की तो ये 924.5 रुपीज के आसपास, 920 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट यहां पर इसने पिछले 6 महीने में दिखाया है। तो इस नंबर पे नजर रखिए, 900 के लेवल्स एक अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स इस स्टॉक में यहां पर साबित हो सकते हैं। तो एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा है। वैल्यूएशन से यहां पर डाउन हो चुकी है क्योंकि लगातार ग्रोथ प्रॉफिट में हुई है और उसके हिसाब से प्रॉफिट में ग्रोथ के हिसाब से इस शेयर में अभी भी ग्रोथ नहीं हुई है। तो इस स्टॉक को आपको नजर में रखना है। इसके बाद सेकंड स्टॉक आ जाता है एसबीआई कार्ड्स। तो देखिए एसबीआई कार्ड्स पे मैंने 1 साल पहले बात की थी जब ये इन्हीं लेवल्स पे 700 750 के लेवल्स पे चल रहा था, तब हमने बात की थी एडिशंस करने की। अब आप देखेंगे ये शेयर लगभग 920-25 रुपए तक घूमकर वापस गिरते हुए 747 रुपीज के आसपास आ गया है। तो यहां पर फिर से ये अपने नीचे के लेवल के सपोर्ट के आसपास आ चुका है। 700 रुपए से 750 रुपए के आसपास का अच्छा सपोर्ट यहां पर आपको देखने को मिलता है। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे जब से 5 सालों में ये स्टॉक लिस्ट हुआ है अपनी लोएस्ट वैल्यूएशंस पे आकर ये स्टॉक यहां पर खड़ा हुआ है। तो एक अच्छा स्टॉक है। देखिए लगातार ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अभी जो रीसेंट नंबर है उसमें भी प्रॉफिट में ग्रोथ है, हालांकि जो ग्रोथ है वो अभी थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई आपको नजर आएगी, लेकिन ओवरऑल अच्छा स्टॉक है। वैल्यूएशन से यहाँ पर नीचे आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है, शेयर में भी ग्रोथ हो रही है, शेयर में ग्रोथ नहीं हुई है। तो वो वैल्यूएशंस के एंगल से धीरे 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 बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ये शेयर यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। और ये जो 700 से 750 के लेवल्स है, ये इस पे हमने लगातार बात की है। अच्छे वैल्यूएशंस पे यहाँ पर ये स्टॉक फिर से अवेलेबल होते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद ऐसी कंपनी जिसपे हमने 50 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू किया था, ये है जोमेटो। तो जोमेटो पे मैंने कई बार बात की है। मैंने जब ये 50 रुपए पे था तब भी आपको बोला था कि जितनी भी न्यू एज कंपनीज हैं उनमें ये एक ऐसी कंपनी मुझे लगती है जो प्रॉफिट में आ सकती है। आप देखेंगे पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिटेबल ये कंपनी हो चुकी है। पिछली बार 2 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार वो प्रॉफिट बढ़कर 36 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो यानी कि कंपनी अब लगातार पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिट में आ चुकी है। तो लो जून क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी थी वो तुक्का नहीं था। और एक चीज आपको और याद रखनी है, जो बेस्ट क्वार्टर हमेशा जोमेटो के लिए होता है वो दिसंबर क्वार्टर होता है। उसका रीजन क्या है? फेस्टिविटीज होती है। सबसे पहले तो हम देखेंगे दिवाली की फेस्टिविटीज है, वर्ल्ड कप चल रहा है तो वहां पर फेस्टिविटीज है
उसके साथ साथ ईयर एंड जब होता है जो 25 से 30 31 तारीख की डेट होती है, वो भी एक हॉलीडे पीरियड बहुत जगहों में इंडिया में रहता है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि ये जो दिसंबर क्वार्टर के नंबर अभी आने वाले टाइम में आएंगे, इसमें इसके प्रॉफिट और अच्छे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है हमेशा जोमेटो के लिए, मैं खुद भी इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा लगातार बढ़ते हुए इसके नंबर्स आ रहे हैं, सेल्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, प्रॉफिट में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अभी मैं कोशिश करूंगा इस पे एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाऊं, कहाँ प्रॉफिट है कहाँ लॉस है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी कंपनी मुझे लग रही है आने वाले टाइम के लिए। और मैं हमेशा यही मानता हूँ जोमेटो के लिए, या तो शेयर ये 50-100 रुपए का होकर रह जाएगा, या फिर आने वाले 10 साल में ये शेयर 10 गुना भी होने की पोटेंशियल रखता है। सिर्फ 2 ऐसी फूड डिलीवरी की कंपनीज हैं पूरे वर्ल्ड में जो प्रॉफिटेबल है, उसमें से एक जोमेटो है। तो ये एक कंपनी है जिस पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं 1700 के लेवल्स पे, तो अभी भी ये उसी लेवल्स के आसपास यहाँ पर चल रहा है। तो इस कंपनी पे भी नजर रखनी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर्स लगातार अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिट की, सेल्स की ग्रोथ लगातार इंक्रीज हो रही है, लेकिन 5 सालों से रिटर्न्स इसने नहीं दिए है। वैल्यूएशंस नीचे आती जा रही है लगातार, लोएस्ट वैल्यूएशन है पिछले 10 सालों की अगर हम वैल्यूएशंस पे बात करेंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार ग्रोथ है। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, 10 साल की वैल्यूएशंस देखेंगे तो लोएस्ट एवर वैल्यूएशंस है। और अगर आप वैल्यूएशंस के एंगल से देखेंगे लगभग 50% वैल्यूएशंस गिरी हुई है। जो एवरेज वैल्यूएशंस इसकी 36 के आसपास रहती थी, वो अभी गिरकर 19 के आसपास इसकी वैल्यूएशंस आई हुई हैं। तो एक काफ़ी अच्छी कंपनी है जो अच्छी वैल्यूएशंस पे ऑलरेडी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इस पे भी नज़र रखनी है। अब ये कंपनीज हैं जो ओवरऑल पिछले 1 साल में जो मार्केट में कंसोलिडेशन हो रही है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पैसा निकाल रहे हैं, उसका खामियाजा इनके शेयर के प्राइजेस को देखने को मिल रहा है। शेयर्स अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब तक फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा नहीं आएगा तब तक इन शेयर्स में रिटर्न्स नहीं आएगी, तो तब तक थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करने की अपॉर्चुनिटीज ऐसी कंपनीज में बन रही है। इसके अलावा दीपक फर्टिलाइजर्स, देखिए रिजल्ट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इस वक्त भी इसके नहीं आए हैं, लेकिन कंपनी के हिसाब से जो खराब क्वार्टर्स है वो निकल रहे हैं। एक्सपेंशन कंपनी प्लान कर रही है, वो दूसरी बहुत अच्छी बात है। और तीसरी बात कि ये अपने जो लो सपोर्ट लेवल्स हैं 560 570 पे हमने लास्ट टाइम भी इसमें ऐड किया था, अगर उन लेवल्स पे आपको मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर हो सकती है। 10 सालों में आप देखेंगे तो शेयर ने बहुत अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर इन्वेस्टर्स को दी है। अगर हम ओवरऑल यहाँ पर देखते हैं, 10 साल में प्रॉफिट देखिए 26% के, 5 साल में 50% के, 3 साल में 233% के, और शेयर ने भी 10 साल में 19% के आसपास की ग्रोथ दी है, 3 साल में 61% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अभी थोड़ा सा सिक्लिकल नेचर के स्टॉक होते हैं ये, थोड़े केमिकल स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो एक रीज़न है। कुछ इनको 100 करोड़ के आसपास सब्सिडी का लॉस हुआ था, उसकी वजह से कुछ लॉसेज यहाँ पर आपको बुक करते हुए कंपनी ने नजर आई है। ओवरऑल कंपनी अच्छी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 5-7 साल के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में जो सोच रहे हैं, वो जो ये गिरी हुई वैल्यूएशंस है उसको एज अ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं। तो लेवल्स पे लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा देखिए 2 थोड़ी सी रिस्की कंपनी यहाँ पर मैं बात करूंगा, स्मॉल कैप कंपनी है, 9000 करोड़ की मार्केट कैप है, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए लगातार ग्रोथ अपने 2-3 सालों में इसने अपने प्रॉफिट्स में, सेल्स में दिखाई है। सेल्स आप देखिए 862 करोड़ से बढ़ के 2500 करोड़ के आसपास की हो गई है, और प्रॉफिट में भी ग्रोथ यहाँ पर इसके देखने को मिली है। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि ये अभी लगातार गिर के अपने जो एक सपोर्ट लेवल है उसके आसपास आ चुका है, 540 के आसपास, और मुझे लगता है कि अगर ये यहाँ पर 470 के लेवल्स पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इस कंपनी में हो सकती है। एक अच्छी कंपनी है जो अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन कंपनी, टर्न की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो एक अच्छा स्कोप है आने वाले टाइम में इस कंपनी में और ज़्यादा ग्रोथ लेने का। लेकिन थोड़ी सी रिस्की कंपनी है, वो आपको समझना है, क्योंकि स्मॉल कैप नेचर की कंपनी है तो वो रिस्की होती है, उस चीज़ को आपको समझना है। लास्ट में CDSL पे हमने देखिए 1000 रुपये पे जब था तब भी बात की थी, अब यहाँ पर 50% का उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। और देखिए CDSL, इसके अलावा जितनी भी AMC's कंपनी है, ये सिक्लिकल नेचर की कंपनीज है।
जब जब स्टॉक मार्केट में आपको दिखे कि उछाल आ रहा है, स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, जो मैं पिछले 3 महीने से आपको बात कर रहा था कि जितनी भी एएमसी कंपनीज हैं, ब्रोकरेज कंपनीज हैं, इवन सीडीएसएल, कैम्स, इन सारी कंपनीज के जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आने वाले हैं। उसका रीजन क्या था कि स्टॉक मार्केट में उछाल था, नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे थे, और यही हमें यहाँ पर सीडीएसएल में देखने को मिला है। और यहाँ पर जब जब मार्केट में उछाल आए तो आप ये सोचकर चलिए कि सीडीएसएल, ब्रोकरेज कंपनीज, एएमसीज, इन सबको फायदा इस चीज का मिलने वाला है। तो इस कंपनी को आपको लॉन्ग टर्म में रखने से अच्छा है आपको इसको प्ले करना पड़ेगा कि आपको जब जब मार्केट में उछाल देखने को मिले और ऐसी कंपनीज नीचे की वैल्यूएशंस पे आपको मिले, आप इसमें ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये भी एक कंपनी है जिसपे आपको नजर रखना है, लेकिन स्टॉक मार्केट के हिसाब से ऐसी कंपनी में आपको प्ले करना होगा। तो ये कुछ कंपनीज हैं दोस्तों जहां पर वैल्यूएशंस काफी कम पे आ चुकी हैं। एक सीडीएसएल को हम छोड़ दें तो बाकी सारी कंपनीज की वैल्यूएशंस भी अच्छी हैं, प्रॉफिट्स में ग्रोथ है कुछ कंपनीज की, कुछ कंपनीज अभी अपने सिक्लिकल नेचर्स की वजह से कुछ डाउनसाइड से निकल रही है। ओवरऑल ये कंपनीज अच्छी हैं फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो अपना 5-7% से ज्यादा ओवरऑल कैपिटल किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में लगाने के बारे में मत सोचिए। एक साथ बहुत सारा पैसा किसी एक कंपनी में मत लगाइए, स्टैगर्ड मैनर में खरीदारी करिए। किसी भी स्टॉक में आप खरीदारी करते हैं, इन दोनों 3 चीजों को हमेशा से आप याद करके इन्वेस्ट करें। लेकिन साथ में एक चीज और याद रखिएगा, ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपनी रिसर्च करके, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।